गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग पिछली क्लास में सेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े थे, उसी के आगे का पार्ट है। इसमें देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स क्या होता है? तो सिम्बायोन्ट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच बोथ ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सच ऑर्गेनिज्म और वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिम्बायोट कहते हैं। क्लियर? द एसोसिएशन ऑफ देयर आर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और उनके इस एसोसिएशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। क्लियर है? सच एज लाइकेन्स। लाइकेन्स में आप देखेंगे तो एल्गी और जो शैवाल होते हैं वो आपस में फंजाई जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन करके एक दूसरे के बेनिफिशियल वर्क करते हैं। ड्यू टू दिस दैट इज कॉल्ड सिम्बायोट ऑर्गेनिज्म। इसमें फिर हम लोग आगे और देखेंगे कि कुछ जैसे आप देखते होंगे सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज, जैसे पल्सेस होती हैं, दाल के जो पेड़ होते हैं उनके रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में, नोड्यूल्स का मतलब होता है कि उनकी जड़ों में कुछ फंजाई पाए जाते हैं, जैसे तो वो आपस में वो प्रोवाइड करते हैं सर्टेन न्यूट्रिशन किसको? सॉइल को। तो ऐसे फंजाइज को भी हम क्या कहते हैं? सिम्बायोट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम लोग देखते हैं कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं? ठीक, इसमें एक देखिए एक साइकिल हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, पहले इसको समझा देते हैं। इस साइकिल को देखिए, ये साइकिल जैसा सॉइल है, इसमें मैन्योर्स और मिनरल्स कैसे हमें इसमें पहुंचाते हैं। मैन्योर्स जैसे खाद वगैरह डाली जाती है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, तो ये कैसे इसको वर्क करते हैं? तो देखिए, प्लांट्स गेट्स देयर मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इफ प्लांट क्रॉप आर ग्रोन कंटीन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर। अगर एक ही सॉइल में हम बार-बार एक ही क्रॉप को बोते रहते हैं तो धीरे-धीरे उस सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसकी फर्टिलिटी के एज अ रिजल्ट द यील्ड ऑफ क्रॉप गोज डिक्रीज, जिसके कारण फसल की उत्पादकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फार्मर अप्लाइज मैन्योर, और बाहर से फिर क्या करते हैं किसान लोग? क्या करते हैं? बाहर से खाद, जैसे आप लोग हो सकता है गाँव वगैरह जाते हो तो गाय भैंस के गोबर को डाल के खेतों में उर्वरकता को बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, या कुछ लोग जो है यूरिया वगैरह ला के खेतों में डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, जिससे कि उसकी उत्पादकता बढ़ती है। क्लियर? अब इसमें आप देखेंगे इस चीज में कुछ चीजें होती हैं जो इनमें हर एडिशन of the nutrients in the soil can be replaced adopting the following methods। इस निम्नलिखित मेथडों को अप्लाई करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। पहला जैसे बाय यूजिंग मैन्योर्स, हम खाद को डालकर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। बाय अप्लाइड फर्टिलाइजर्स, जैसे आप यूरिया हो गया, पोटास हो गया, इन सब चीजों को डालकर भी आप क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी या उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। यह एक और चीज होती है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक जैसे हमने एक फसल इस साल बोई है तो अगले उसके 6 महीने में कोई ऐसी फसल बोए जिससे कि उसकी सॉइल की उत्पादकता बढ़ जाए, फर्टिलिटी बढ़ जाए। रोटेट करते रहे, एक के बाद एक हम सॉइल दूसरी फसल को बोते हैं तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। फिर देखिए बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब होता है कि ऐसी फसलें जो दाल वाली फसलें होती हैं उनको लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पर देखें, इसी में हम अगर कुछ देखें तो सॉइल के मिनरल्स और साल्ट्स को, जैसे बैक्टीरिया इसमें दिया गया है कि सॉइल एंड मिनरल साल्ट्स, जैसे सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जानते क्या होते हैं? प्रोड्यूसर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाए। ठीक है? द ग्रीन प्लांट्स, हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और फिर ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? जो खाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो
एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते होंगे उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, बैक्टीरिया उनको सड़ा गलाकर मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिज्म, और उस डेड ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर, और वो फिर कन्वर्ट किसमें करते थे, सॉइल एंड मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, इस तरीके ये साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। क्लियर है? यहां से किसी को कोई डाउट? अब देखिए आपकी बुक्स में कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ठीक है, आपकी बुक्स में कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं। इन एक्सरसाइज को जैसे पहला है आपको ये मैच द फॉलोइंग, क्लियर, ये जैसे पहला क्वेश्चन ही आया आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको बुक में इसके करेक्ट ऑप्शन को जो भी सही है उसके सामने आपको टिक करना है। ओके, सिमिलरली सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये सारे इनमें केवल आपको यही करना है। क्लियर है? और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स, क्लियर, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी आपको बुक्स में ये चीजें दी हुई है, बुक्स में आप ढूंढोगे ये सब चीजें आपको अपने आप करनी है। अगर किसी को इसके आंसर्स नहीं मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, आप कमेंट करिए कि उसका आंसर्स भी मैं बताऊंगा अगर आपको नहीं मिलते। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर ये देखें सी है, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर दिस क्वेश्चन, इसमें जो आपको ट्रू लगे उसके सामने टी लिख देंगे, फॉल्स के सामने एफ रखेंगे जो बुक्स में, ठीक है। आफ्टर दैट आपके क्वेश्चन इसमें दिए हैं, देखिए कि राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, और वन वर्ड में ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर डी जो है वो आपका दिया होगा मैच द फॉलोइंग, उसके बाद वन वर्ड फॉर द क्वेश्चंस उनके दीजिएगा। आफ्टर एफ में दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्लियर। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको टोटल क्वेश्चन 6 दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन 6 दे रखे हैं, लेकिन इनमें से एक दो क्वेश्चन मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूं, 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और उसके बाद के आप 4 क्वेश्चन अपने आप करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप देखें बुक में, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, तो इसमें देखिए आंसर क्या है, द, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आप क्या करोगे, ये आंसर लिखोगे, आंसर के बाद लिखोगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक। और जस्ट इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा। स्टोमेटा अगर आपको देखिए, मैंने बताया था आपको ग्रीन प्लांट्स की अपर एंड लोअर सरफेस पर छोटे छोटे, बहुत छोटे टिली स्पोर्स होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, एयर का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है। तो आप क्या आंसर लिखोगे, इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर स्टोमेटा, वेयर आर दे नॉर्मली फाउंड, स्टोमेटा क्या होते हैं, नॉर्मली ये कहां उपस्थित होते हैं, तो आप लिखोगे स्टोमेटा आर द टेनी स्पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लांट लीव्स, क्लियर। एंड अब इसका आप इसमें एक आ गया और क्वेश्चन इसी में जोड़ा हुआ है, वेयर आर दे फाउंड, नॉर्मली फाउंड तो आपको पता मिल गया, और इनका फंक्शन क्या है, दे फंक्शन टू डू एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, क्लियर है। इसके बाद में आपके ये क्वेश्चन करके आइएगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके अगर किसी को आंसर नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।